ब्रह्मांड हमारे लिए हमेशा रहस्यों का खजाना रहा। वैज्ञानिक जितनी बार उसकी परत खोजते हैं, उसका रहस्य और भी गहराता चला जाता है। आश्चर्य से भरे इस अंतरिक्ष से जुड़ी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो बहुत ही कम लोगों को पता होंगी। आइए जानते हैं ब्रह्मांड के बारे में कुछ रोचक तथ्य, और वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर सजेस्ट करें ताकि उस टॉपिक में वीडियो हम बना पाएँ। तो चलते हैं ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए। पृथ्वी और सौरमंडल सूर्य से तीसरा ग्रह है और एकमात्र खगोलीय वस्तु है जो जीवन को आश्रय देने के लिए जाना जाता है। इसकी सतह का 71% भाग जल से तथा 29% भाग भूमि से ढका हुआ है। इसी सतह विभिन्न प्लेटों से बनी हुई है। इस पर जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। इसके दोनों ध्रुवों पर बर्फ की एक मोटी परत पाई जाती है। नंबर 2, हमारे ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सी पाई जाती हैं। गैलेक्सियों को हिंदी में आकाशगंगा कहा जाता है। हमारे ब्रह्मांड में मौजूद आकाशगंगाओं में कुछ काफ़ी अजीबोगरीबी होते हैं। इसमें सौरमंडल में एक साथ साथ धूल कणों के बहुत सारी गैसों का समायोजन रहता है। नंबर 3, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। पृथ्वी की सूर्य से अधिक दूरी होने के कारण ही सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8.3 मिनट का समय लगाता है। पृथ्वी का सतह का लगभग 71% हिस्सा पानी में ढका है तथा जो अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है, और यह भी वातावरण के कारण ही भूमि काफ़ी धुंधला दिखाई देता है, जो कि दूर से मुख्य रूप से नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में ना तो वायुमंडल है और ना ही प्रकाश का परीक्षण हो पाता है। यही कारण है कि अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। आसमान में टूटता हुआ तारा देखना एक दुर्लभ घटना है। आपने भी कभी न कभी टूटता हुआ तारा देखा होगा और इसे देखकर अपने मन में मुराद भी मांगी होगी। हालांकि कुछ लोग टूटते तारों से मन की मुराद मांगने को बुरा भी मानते हैं। जैसे जैसे ब्रह्मांड का आकार बढ़ता है वैसे वैसे तापमान और घनत्व कम हुआ, जिसकी वजह से गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल और अन्य बलों का उत्सर्जन हुआ। इसके बाद सौरमंडल बना। ब्रह्मांड में सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सियों, खगोलीय पिंड, गैलेक्सियों के बीच के अंतरिक्ष की अंतर्वस्तु, अपारमाणविक कण और सारा पदार्थ और सारी ऊर्जा सम्मिलित है। सदियों से अधिक सटीक खगोलीय अवलोकनों विलोकस, कोपरनिकस और सौरमंडल के केंद्र में सूर्य के साथ सूर्य से केंद्रित मॉडल विकसित करने के लिए प्रेरित किया। यह वैज्ञानिक रूप से सच है कि सौरमंडल में चंद्रमा से भी बड़े 4 और उपग्रह मौजूद हैं। इनमें सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह के पास स्थित है, जो कि आपस में प्लूटो और बुध ग्रह से भी बड़ा है। इसके अलावा टाइटन, कैलिस्टो और ईओ भी चंद्रमा से बड़े हैं। एवरेस्ट की खोज सबसे पहले सर जॉर्ज एवरेस्ट ने साल 1841 ईस्वी में की थी। इन्होंने इसका नाम पीक 15 रखा था, लेकिन साल 1865 में सर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में इस पहाड़ का नाम बदलकर एवरेस्ट कर दिया। ये तो सब जानते हैं कि चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं, जबकि अंतरिक्ष यात्री शेरनन आखिरी व्यक्ति थे। इन्होंने साल 1972 ईस्वी में चंद्रमा की सतह पर अपने कदमों के निशान छोड़े थे। इस बात को अब 46 साल बीत चुके हैं, लेकिन इनके पैरों के निशान आज भी चांद की धरती पर मौजूद होंगे। इनके पीछे एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है। अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी नीले रंग की एक गोलाकार वस्तु की तरह दिखती है, क्योंकि पृथ्वी के 70% हिस्सों में पानी है। वही अंतरिक्ष यात्रियों को माने तो अंतरिक्ष में पृथ्वी को देखने का एहसास बिल्कुल ही अलग है। सूर्य की किरणें सीधी लाइन में यात्रा करती हैं और उनका रंग फैलता नहीं है, क्योंकि स्पेस में कोई ऐसे कण नहीं है जो कि वो लाइट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर पाएँ। इसी वजह से स्पेस में अंधेरा दिखाई देता है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी को M31 भी कहते हैं। ये हमारी गैलेक्सी के सबसे पास स्थित एक सर्पीली गैलेक्सी है। इसमें लगभग बिलियन में तारे होंगे और इसका आकार हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बराबर ही माना जाता है। ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगा हैं? हमारे वैज्ञानिक के मुताबिक ब्रह्मांड में करीब 10,000 करोड़ आकाशगंगाएं हैं और हर आकाशगंगा में करीब 20,000 करोड़ तारे हैं। अब अगर इनका गुना करेंगे तो ब्रह्मांड में कितने तारे हैं हिसाब लगाया जा सकता है। इसे अंग्रेजी में मिल्की वे कहते हैं। नंबर 18, सूर्य की सतह की बात करें तो यह लगभग 10,000 फ़ारेनहाइट तक गर्म होती है। हालांकि कई बार सूरज की बाहरी परत इतनी गर्म हो जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। जब सूरज की सतह का कैंपफायर जैसी प्रक्रिया होती है तो उस वक्त सूरज की बाहरी सतह 1.7 बिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म हो जाती है। चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में एक नया शोध सामने आया है कि
इसका मानना है कि अरबों साल पहले एक बड़ा ग्रह पृथ्वी से टकराया था। इस टक्कर के फलस्वरूप चाँद का जन्म हुआ था। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।